जब राधिका इच्छाधारी नागिन से कहती है, नियति तुम मेरे पति दिव्यम के शरीर से पूरा जहर वापस ले लो। इच्छाधारी नागिन राधिका से कहती है, एक नागिन बस केवल जहर दे सकती है, शरीर से जहर बाहर नहीं निकाल सकती। राधिका इच्छाधारी नागिन के मुंह से यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद राधिका के दिमाग में एक बात आता है। उस बात को फॉलो करते हुए राधिका अपनी जान देकर दिव्यम की जान बचाती है। आगे तो राधिका ने अपना दिमाग चलाकर दिव्यम की जान कैसे बचाई और अपनी जान कैसे दी, मैं आपको बताऊं। इससे पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रोजाना सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले देख सकें। मन अति सुंदर सीरियल कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। जब राधिका इच्छाधारी नागिन के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है दिव्यम के शरीर से पूरा जहर वापस लेने के लिए, उस टाइम इच्छाधारी नागिन राधिका से कहती है, एक नागिन बस केवल किसी को काटकर अपना जहर दे सकती है, लेकिन उसके शरीर से जहर वापस नहीं ले सकती। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर सुजाता भी फूट फूट कर रोने लगती है। सपेरा बीन वाला बाबा तो दुनिया छोड़कर जा चुका है, क्योंकि सपेरे बीन वाले बाबा की असलियत इच्छाधारी नागिन के सामने आ जाता है। उसके बाद इच्छाधारी नागिन नागमणि को हासिल करती है। उसके बाद भोलेनाथ बाबा को सौंप देती है, क्योंकि इच्छाधारी नागिन पूरी रात तपस्या करने के बाद असली नागमणि को हासिल की थी और भोलेनाथ बाबा से वादा की थी, जैसे ही मैं अपने पति नागदेव बिस्वा को पुनर्वत जन्म करवा लूँगी, उसके बाद इस नागमणि को आपके हवाले कर दूँगी। इच्छाधारी नागिन अपने कहने के मुताबिक उस नागमणि को भोलेनाथ बाबा को दे चुकी थी। सफेरा बीन वाला बाबा तड़प तड़प कर दुनिया छोड़कर जा चुका था, क्योंकि सफेरा बीन वाला बाबा एक फ्रॉड इंसान था और इंसानों के साथ धोखाबाजी करता था। इस वजह से इच्छाधारी नागिन सफेरे बीन वाले बाबा को नहीं छोड़ती है। लेकिन दूसरे तरफ दिव्यम बेकसूर होने के बावजूद भी मौत की तकरार पर जा चुका है। चाह कर भी इच्छाधारी नागिन दिव्यम की जान बचा नहीं पा रही है, लेकिन राधिका भी हार मानने वालों में से नहीं है। एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ तक कि पत्नी अपनी जान देकर अपने पति की जान भी बचा सकती है। अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप रोजाना सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले देख सकें। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा, जब नियति दिव्यम की जान बचाने से इनकार कर देती है, क्योंकि इच्छाधारी नागिन को अच्छे से पता था अगर दिव्यम के शरीर से जहर वापस लेगी तो इच्छाधारी नागिन भी यह दुनिया छोड़कर चली जाएगी। इस वजह से इच्छाधारी नागिन दिव्यम के शरीर से जहर वापस नहीं लेती है। लेकिन राधिका भी हार मानने वालों में से नहीं है। राधिका भोलेनाथ बाबा का विनती करते हुए दिव्यम के पास जाकर बैठ जाती है और दिव्यम के शरीर से धीरे धीरे जहर खींचने लगती है। जहर खींचते खींचते राधिका भी काफ़ी घायल हो जाती है। सुजाता राधिका को देखकर बहुत ज़्यादा मायूस रहती है, क्योंकि आज तक तो सुजाता अपनी बहू राधिका के साथ बहुत अत्याचार करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वही सुजाता राधिका को देखकर थोड़ा इमोशनल हो रही है, क्योंकि राधिका अपने पति दिव्यम को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में खुद डाल रही है। लेकिन भोलेनाथ बाबा राधिका के साथ भी कुछ अनहोनी नहीं होने देंगे। अभी तो फिलहाल राधिका अपने पति दिव्यम को बचाने के लिए उसके शरीर से जहर निकालने लगी है। इच्छाधारी नागिन राधिका का प्यार देखकर फूट फूट कर रोती है, अपने पति नागदेव बिस्वा को सोचकर, क्योंकि इच्छाधारी नागिन के गोद में ही सफेरे बीन वाले बाबा की वजह से नागदेव बिस्वा का मौत हुआ था और इस बात को अभी तक इच्छाधारी नागिन भूल नहीं पाई है। और जब राधिका को इतना दिव्यम के साथ क्लोज होता हुआ देखती है तो इच्छाधारी नागिन को नागदेव बिस्वा की याद आने लगती है। एक तरफ इच्छाधारी नागिन अपनी जान बचाने के लिए दिव्यम के शरीर से जहर वापस नहीं ले रही थी, दूसरी तरफ एक पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान दे रही थी। यह सब इच्छाधारी नागिन से देखा नहीं गया। इच्छाधारी नागिन अपने मन में सोचती है, जब राधिका अपने पति दिव्यम के लिए अपनी जान दे सकती है तो मैंने तो खुद दिव्यम के शरीर में अपना जहर डाला है, तो मैं वापस क्यों नहीं ले सकती। यह सब देखते हुए इच्छाधारी नागिन दिव्यम के पास जाती है और दिव्यम के शरीर से अपना जहर वापस लेने लगती है, क्योंकि राधिका दिव्यम के शरीर से जहर निकालते निकालते बेहोश हो जाती है और दिव्यम के शरीर से पूरा जहर बाहर नहीं निकल पाता है।
सुजाता जब राधिका को दिव्यम के शरीर से जहर निकालता हुआ देखती है तो अपने मन में सोचती है, आज राधिका मेरे बेटे दिव्यम की जान बचाने के लिए अपनी जान खुद जोखिम में डाल रही है, जबकि राधिका तो बेहोश भी हो जाती है। सुजाता को कुछ समझ नहीं आता है। एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ बहू है, लेकिन कहीं ना कहीं सुजाता के दिल में राधिका के लिए भी जगह बनने लगा था, क्योंकि राधिका अपनी सास सुजाता को बचाने के लिए और दिव्यम की जान बचाने के लिए क्या कुछ कर रही थी। यह सब देखकर सुजाता का दिल राधिका की तरफ पिघलने लगा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक औरत का दिल क्या अपनी बहू के लिए पिघल नहीं सकता है। हम मानते हैं कभी कभार एक सास अपने बहू के साथ अत्याचार करती है, लेकिन जब बहू की अच्छाई सास को दिखता है तो सास का दिल भी बदलने लगता है। उधर इच्छाधारी नागिन दिव्यम के शरीर से जहर निकालने की कोशिश करती है। जैसे जैसे दिव्यम के शरीर से जहर इच्छाधारी नागिन बाहर निकालती है, धीरे धीरे दिव्यम को होश भी आने लगता है। बगल में राधिका बेहोश जमीन पर पड़ी रहती है, क्योंकि दिव्यम के शरीर से जहर आधा राधिका ने निकाली थी और आधा राधिका जैसे ही जहर निकाली राधिका भी बेहोश पड़ गई। लेकिन दिव्यम को थोड़ा थोड़ा होश आ गया था, पूरा होश नहीं आया था। पूरा होश तो तब आया जब इच्छाधारी नागिन दिव्यम के शरीर से पूरा जहर बाहर निकाल दी। सुजाता अपने बेटे दिव्यम को होश में आता हुआ देखकर खुश होने लगती है, लेकिन दुख की बात तो यह है इच्छाधारी नागिन भी बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुकी थी, क्योंकि दिव्यम के शरीर से पूरा का पूरा जहर बाहर निकाल चुकी थी। दिव्यम को होश भी आ गया था, बस केवल थोड़ा बहुत जहर बचा था, जिससे दिव्यम को थोड़ा थोड़ा आलसी महसूस हो रहा था, लेकिन उससे दिव्यम को नुकसान नहीं होता। इच्छाधारी नागिन तो दिव्यम के शरीर से पूरा जहर बाहर निकाल लेती है। थोड़ी ही देर के बाद राधिका भी होश आ जाता है। राधिका इच्छाधारी नागिन के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है। इच्छाधारी नागिन दिव्यम और राधिका से माफ़ी मांगती है कि मैंने सफेरे बीन वाले बाबा के बातों में आकर तुम लोगों को बहुत परेशान किया, जबकि तुम लोगों की कोई भी गलती नहीं थी। इच्छाधारी नागिन तीनों लोग से माफ़ी मांगती है और साथ में यह भी कहती है, हम दोनों को एक साथ एक मिट्टी में दफना देना। राधिका इच्छाधारी नागिन के कहने के अनुसार वही करती है, लेकिन राधिका फूट फूट कर रोती है, क्योंकि दिव्यम की जान बचाते बचाते इच्छाधारी नागिन स्वर्गलोक पहुंच चुकी थी। मन अति सुंदर सीरियल कमेंट रैक में बंसल परिवार वालों के सर से दुखों का पहाड़ तो हट चुका है, लेकिन राधिका के दिल में कहीं ना कहीं इच्छाधारी नागिन की बातें खटक रही थी, क्योंकि वह इच्छाधारी नागिन कोई बुरा वाली नागिन नहीं थी, वो तो अच्छा नागिन थी। लेकिन सफेरे बीन वाले बाबा के बातों में आकर बंसल परिवार वालों को बहुत काफ़ी दिनों से परेशान कर रही थी, और इस सब बातों का अफसोस इच्छाधारी नागिन को रहता है। अभी तो फिलहाल इच्छाधारी नागिन और नाग दोनों लोग मिट्टी में जा चुके हैं। आप लोग इच्छाधारी नागिन और नाग के लिए दुआ करिएगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। राधिका और दिव्यम सुजाता तीनों लोग बंसल घर वापस लौट जाते हैं। बंसल परिवार के लोग दिव्यम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन राधिका के शरीर में अभी भी आलसी रहता है, क्योंकि दिव्यम के शरीर से जहर चूसते समय कहीं ना कहीं राधिका के शरीर में भी वह जहर अंदर चला गया था। राधिका पूरा जहर अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल पाई थी, थोड़ा बहुत राधिका के शरीर में भी जहर चला गया था। इस वजह से राधिका थोड़ा सुस्त महसूस कर रही थी। दिव्यम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और सुजाता यह बात दिव्यम को बताने वाली नहीं थी कि राधिका ने तुम्हारे शरीर से जहर बाहर निकाल रही थी। सुजाता तो अपने चाल से बाज आने वाली नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद दिव्यम को पता चल जाता है, क्योंकि सुजाता खुद अपने मुंह से बता देती है कि राधिका के शरीर में इच्छाधारी नागिन का जहर जा चुका है, क्योंकि जब दिव्यम जमीन पर बेहोश पड़ा था और इच्छाधारी नागिन दिव्यम के शरीर से जहर बाहर निकालने से इनकार कर रही थी, उस टाइम राधिका अपने पति दिव्यम को बचाने के लिए खुद दिव्यम के शरीर से जहर निकालने लगी थी। यह बात सुनकर दिव्यम बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और अपनी पत्नी राधिका के लिए क्या कुछ सोचने लगता है। दिव्यम सोचता है, भगवान ने मुझे, भोलेनाथ बाबा ने राधिका को मेरी पत्नी बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। जबकि दिव्यम तो राधिका को पसंद भी नहीं करता था, लेकिन राधिका की अच्छाई ने दिव्यम का दिल जीत लिया था। बिल्कुल उसी तरीके से राधिका की अच्छाई ने सुजाता का भी दिल जीत लिया था, लेकिन फिर भी सुजाता पता नहीं क्यों राधिका के लिए गलत ही सोचती है, क्योंकि अभी भी
कहीं न कहीं एक तरफ सुजाता के दिल में राधिका के लिए फीलिंग भी है, दूसरी तरफ नफ़रत भी है। और सुजाता को यह बात पता नहीं क्यों खटकती है कि राधिका जब अपने पति दिव्यम के साथ खुश है और दिव्यम अपनी पत्नी राधिका के साथ खुश है, तो क्यों ना उन दोनों को छोड़ दिया जाए। लेकिन फिर भी सुजाता राधिका को दिव्यम से दूर करने के बारे में सोचती है। दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को कमरे में लेकर जाता है और राधिका से कहता है, राधिका तुमने मेरी जान बचाने के लिए खुद मेरे शरीर से जहर निकालने लगी थी। राधिका कहती है, दिव्यम जी मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कुछ हो जाए उससे पहले मैं ही दुनिया छोड़कर चली जाऊं। राधिका की बात सुनकर दिव्यम की आंखों में आंसू आ जाता है। दिव्यम सोचता है, राधिका हमारे परिवार वालों के लिए कितना दुख दर्द सहती है और हमारे परिवार वालों से राधिका को क्या मिलता है, हर वक्त बेइज्जती मिलता है। क्योंकि कभी सुजाता राधिका को उल्टी सीधी बातें सुना देती है, तो कभी सुजाता पारिक पारा कोई ना कोई राधिका को उल्टी सीधी बातें सुनाता है। बस केवल बंसल घर में राधिका के ससुर जग्गू राधिका के ऊपर विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ दिव्यम करता है। कुछ पल के लिए तो दिव्यम अपनी माँ की बातों में आकर डगमगा जाता है, लेकिन राधिका के ससुर जग्गू हर बार राधिका को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और बाकी बंसल परिवार के लोग जब राधिका का कोई भी गलती देखते हैं तो उन्हें नीचा गिरा देते हैं, जबकि राधिका का कोई भी गलती नहीं होता है। कोई ना कोई साजिश रचकर राधिका को नीचे गिराया जाता है। मन अति सुंदर सीरियल कमेंट रैक में अब आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। इच्छाधारी नागिन का चैप्टर तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा सुजाता और कविता दोनों मिलकर अपनी अपनी बहू को बंसलगढ़ से बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़ा साजिश रचेंगी, क्योंकि कविता अपनी बहू कली को हर बार गोलू की ज़िंदगी से अलग करने के बारे में सोचती है। इस बार तो कविता कली भाभी और गोलू भैया के बीच में बहुत सी सारी गलतफहमियां भी ला देती है। दूसरी तरफ राधिका और दिव्यम के बीच में सुजाता गलतफहमी लाएगी और उन दोनों के बीच में डिवोर्स कराने की तकरार भी ला देगी। लेकिन राधिका अपने पति दिव्यम के ऊपर पूरा विश्वास करती है कि दिव्यम जी कभी भी राधिका को तलाक नहीं दे सकते। बेशक ही सुजाता अपने प्लान में कामयाब हो जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर राधिका और दिव्यम एक हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी दरार पैदा नहीं कर सकता। कुछ टाइम के लिए तो दोनों के बीच में दरार रहेगा, झगड़ा रहेगा, लेकिन ऐन वक्त पर दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ बाबा का कृपा होता है। भोलेनाथ बाबा राधिका और दिव्यम के साथ कभी बुरा होने ही नहीं देंगे, सुजाता कितना हो क्यों ना प्लान बना ले। लेकिन बहुत जल्द यह बात तो खुलकर बंसल परिवार वालों के सामने आएगा कि हर बार सुजाता राधिका को नीचा गिराने के लिए क्या कुछ कर रही थी। राधिका को बंसलगढ़ से बाहर निकालने के लिए नकली राधिका भी बंसल घर में लाती है। अभी यह राज भी बंसल परिवार वालों के सामने खुलने वाला है। सुजाता राधिका को झूठा बीमारी का बहाना करवाकर बंसलगढ़ से बाहर निकाल देती है। अभी यह राज भी बंसल परिवार वालों के सामने खुलकर आने वाला है कि सुजाता राधिका के साथ क्या कुछ कर रही थी। अभी तो फिलहाल बंसल घर में थोड़ी पल के लिए खुशियाँ आ चुकी है, क्योंकि दिव्यम बिल्कुल सही सलामत बंसल घर लौट आता है और साथ में सुजाता और राधिका भी खुश रहती हैं। लेकिन बहुत जल्द सुजाता राधिका के लिए एक नया प्लान बनाएगी और इस बार भी सुजाता हर बार की तरह राधिका का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि राधिका हर बार भोलेनाथ बाबा के चमत्कार से उस हकीकत तक पहुंच जाती है जहां पर झूठ छुपा रहता है। लेकिन हर बार सुजाता नीचा गिराने के लिए वह हर एक काम करती है जो नहीं करना चाहिए।